नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की कहानी मेरी है। आज से ठीक 2 साल पहले मैं अपने छुट्टियों में दार्जिलिंग घूमने के गया अपने दोस्तों के साथ। दार्जिलिंग जाने के बाद वहाँ कुछ घटना मेरे साथ घटा और वो ऐसी घटना थी जो मैं अपने लाइफ में कभी भूल नहीं पाऊंगा। उसी छोटी सी घटना को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे कॉलेज की छुट्टी में मैंने दार्जिलिंग की यात्रा की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह यात्रा मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। दार्जिलिंग की खूबसूरती वादियों में छुपा एक भयानक रहस्य जिसका नाम है भानु भवन। ऊंची ऊंची पहाड़ियों, घने पेड़ और चारों ओर घिरा अजीब सा सन्नाटा जो भानु भवन को और भी रहस्यमय बना देता है। यह एक पुराना टूटता फूटता हुआ हवेली भानु भवन था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें भूतों का बसेरा है। लोग दावा करते थे कि रात होते ही भानु भवन की दीवार के पीछे आत्माएं जाग उठती हैं जो अनजान लोगों को अंदर खींच लेती है और फिर उन्हें कभी वापस नहीं जाने देती। इस जगह के रहस्य को उजागर करने के लिए कम ही लोग हिम्मत जुटा पाए थे। हम 4 दोस्त थे, अर्जुन, समीर, नेहा, कविता ने ठान लिया कि इस जगह को भेद जानकर रहेंगे। वे अपने YouTube चैनल पर एक नया वीडियो बनाना चाहते थे और चाहते थे कि भानु भवन की डरावनी कहानी उनके दर्शकों को रोमांचित कर सके। रात के करीब 1 बजे का समय था जब चारों दोस्त ने भानु भवन में कदम रखा। हल्की सी धुंध और रात की ठंड ने उन्हें घेर लिया। हवेली की खिड़कियां पर लटके पुराने पर्दे हल्की हवा में हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य व्यक्ति उनसे बात कर रही हो। अर्जुन ने दरवाजा खोलते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, तैयार हो जाओ दोस्तों, यह रात हम कभी नहीं भूलेंगे। चारों ने अपनी टॉर्च चलाई और भवन के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्हें लगा जैसे पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सबने इसे हवा का झोंका मान लिया, लेकिन नेहा के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। भवन के भीतर चारों दोस्त अपने कैमरा चालू करके अलग अलग जगहों की जांच करने लगे। अचानक कविता ने महसूस किया कि किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वह चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कविता ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे लगा किसी ने मुझे कुछ कहा। अर्जुन ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और हंसते हुए कहा, अरे ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग की उपज है। हम यहां एक भूतिया वीडियो बनाने आए हैं, तो थोड़ा डर तो बनेगा ही। लेकिन कविता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति लगातार उसे देख रही है। वे चारों हवेली के हॉल से पहुंचे, जहां एक पुरानी पेंटिंग लटकी हुई थी। उस पेंटिंग में एक औरत का चेहरा था जो देखने में बेहद डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें ऐसी थी
जैसे किसी की आत्मा की चोर को देख रही हो। अचानक समीर ने महसूस किया कि उस पेंटिंग की आंख उसे घूर रही है और उसके साथ साथ घूम रही है। समीर ने डरते हुए कहा, यह पेंटिंग की आंखें तो जैसे मुझे ही देख रही है। नेहा ने उसकी तरफ देखा और उसे लगा कि समीर मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने खुद पेंटिंग की ओर देखा, उसके शरीर में एक सिहरने दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि वह औरत की आत्मा अभी भी वहां है और सबकी निगरानी कर रही है। हॉल में एक पुराना पियानो रखा था जिस पर धूल की मिट्टी परत चढ़ी हुई थी। अर्जुन ने मजाक में कहा, चलो इस पियानो पर कुछ बजाते हैं। लेकिन जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, अचानक पियानो खुद ब खुद बजने लगा। उसकी उंगलियां पियानो से हट चुकी थी, लेकिन धुन अभी भी बज रही थी और वह धुन बेहद डरावनी थी। नेहा ने चीखते हुए कहा, यहां कुछ तो अजीब है, हमें यहां से निकलना चाहिए। अर्जुन, जो अब तक सबसे ज्यादा बहादुर बना हुआ था, उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। पियानो की धुन अचानक बंद हो गई और पूरे हॉल में एक भयानक खामोशी छा गई। चारों ने फैसला किया कि वे जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाएंगे। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए मुड़े, उन्हें ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। अर्जुन ने कहा, कोई ऊपर है? शायद कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया और बाकी तीनों भी उसके पीछे पीछे चले। ऊपर का माहौल और भी खौफनाक था। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और हल्की हल्की फुसफुसाहट अब और भी तेज हो चुकी थी। जैसे ही चारों ऊपर पहुंचे, एक दरवाजे के पीछे उन्हें किसी औरत की परछाई दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें चमक रही थी, मानो वो उन सबको गहरी नजर से देख रही हो। नेहा ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो? वह औरत धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। उसकी चाल धीमी और भयानक थी। उसने अर्जुन के करीब आकर एक आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डाली है, अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। चारों दोस्त के चेहरे पर खौफ के भाव थे। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चुपचाप खड़े थे। तभी अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पास की दीवार पर एक प्राचीन मंत्र अंकित है। उस पर लिखा है, जो भी इस हवेली की आत्मा को शांत करना चाहता है, उसे इस मंत्र का उच्चारण करना होगा। अर्जुन ने घबराते हुए उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र का उच्चारण पूरा हुआ, औरत का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंख में एक अलग सी चमक आ गई और उसकी भयानक मुस्कान धीरे धीरे एक शांत मुस्कान में बदल गई। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत और एकता ने मुझे आजाद कर दिया। वर्षों से मैं इस भवन में फंसी हुई थी, अब मुझे मुक्ति मिल गई है। चारों दोस्त ने उसकी तरफ देखा और वे हैरान थे कि ये कैसे हुआ। औरत धीरे धीरे एक उज्जवल प्रकाश में
बदलने लगी और अतः गायब हो गई। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया था। सुबह की पहली किरण के साथ चारों दोस्त हवेली से बाहर निकल गए। भानु भवन का भयानक और रहस्यमय अनुभव उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया था। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे इस भूतिया कहानी को दुनिया के सामने लाएंगे ताकि कोई और इस स्थान पर आकर इसका शिकार ना हो बने। दार्जिलिंग का भानु भवन एक ऐसा रहस्य था जिसे उन्होंने समझा तो लिया था, लेकिन उसकी भयानक यादें उनके दिल में हमेशा के लिए रह गई थी। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।